Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं रूपकं ददाति स्वयं। चलो कुंभों में गति के भीतर पता नहीं। भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री विद्याधर शिवस्ति गौरवतो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं हिजगिरी गोपी मनोहर प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे सुबह पहले भागवतम में सेवा में जोड़ते हैं। और आज की जो मुझे सेवा दी गई है वो स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक संख्या 15 और 16। एतावानेव संख्यातो ब्राह्मण सुसगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह काल पंचविंशकः। एतावानेव संख्यातो ब्राह्मण सगुणस्य सन्निवेशयो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशकः। इन सबको सुयोग्य ब्रह्मा माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसमें 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। इससे पहले हम एक ही श्लोक लेंगे, इसका हम भगवद गीता का 15वें अध्याय का 15वां नंबर श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदवमेह चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वमेव वेदो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। इसमें लिखा हुआ है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो आप सोचेंगे कि ये यहाँ पर ये श्लोक क्यों दिया गया है, इससे ये क्यों रिलेट किया गया है। तो देखो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, तो थोड़ा सा अभी तक हम भक्ति योग की महिमा, भगवान की लीलाएं, भगवान के पार्षद, भगवान के जो संगी, इनके बारे में हम चर्चाएं करते थे और उसमें सुनने में हमको आनंद भी आता था। और अभी हम देखते हैं कि ये प्रकृति के मूलभूत पदार्थ वगैरह जो ये हमको यहाँ पे बताया गया है, निर्गुण ब्रह्मा, सगुण ब्रह्मा, है ना। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि ऊपर से जाता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या है ये, समझ में थोड़ा कम आता है। मेरी बात कर रहा हूँ।
थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे आते ही हैं ऐसे। पिछले बार भी जो ये श्रीमद् भागवत 33 स्कंद का भाग 1 था, उसमें भी ये जब भगवान की सृष्टि हुई थी तब उसमें इस तरीके का ही था। और हमको हरिलीला प्रभु जी ने बताया था कि शायद मुझे याद आ रहा है कि पूरे भागवत में 4 या 5 बार ये पूरा वर्णन बीच-बीच में कहीं न कहीं दिया हुआ है। तो बीच-बीच में आता रहेगा ऐसा। तो हमको 2 चीज़ें यहाँ पर समझनी रहेंगी। मैंने 2 चीज़ें पहले भी यहाँ पर कई बार भागवतम में एक चीज़ कही है, 2-3 बार मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ। तो उसमें ये चीज़ रहती है कि ज्ञान की परिभाषा क्या है? अगर किसी को याद है तो कोई शेयर कर सकता है। मैंने 2-3 बार 4 बार पहले भी बताया है और बहुत सरल है। ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? मैंने बताया है विद्या, अविद्या, परविद्या, ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, इसी तरीके से परविद्या, विद्या, अविद्या। अगर किसी को आता हो तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा मैं दोबारा बता दूँगा। तो जब भी हम नए लोगों को प्रचार करने जाते हैं, तो ज्ञान तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं बड़े बच्चे, है ना? सब जगह हर किसी के पास ज्ञान है ही है। तो वो हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है। लेकिन ज्ञान की परिभाषा क्या है? क्या हम किसको हम ज्ञानी कहेंगे? क्योंकि प्रभुपाद जी तो ये बड़े-बड़े डिग्री वालों को अज्ञानी कहते हैं। इतनी बड़ी-बड़ी हमारे पास डिग्रियाँ हैं और अगर आप पहले स्कंद का कुंती महारानी की जब हम स्तुति पढ़ते हैं तो उसमें भी कुंती महारानी यही बताती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबी वेद्य मान मतः पुमान। कि भक्ति में रुकावट है सारी चीजें। जन्म, सुखी परिवार में बहुत ज्यादा जब जन्म हो जाता है, सम्मानित परिवार में जन्म हो जाता है, तो ये भक्ति में रोड़े पैदा करते हैं। श्रीलप्रभुपाद जी का यही वर्ड है, रोड़े पैदा करते हैं। जन्म, ऐश्वर्य, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य, मान सम्मान, ये हमको भक्ति नहीं करने देंगे। जन्म, ऐश्वर्य, शुद्ध शिक्षा है, जितनी भी प्रकार की शिक्षा है, जो हमको बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ मिलती हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा गर्वित रहते हैं, ये हमको भक्ति नहीं करने देंगे। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्रुभि, श्रुभि यानी धन, अर्थ, लक्ष्मी, श्रुभि, धनवान होना, बहुत ज़्यादा पैसे वाला होना, ये भी हमें अटक करती है भक्ति में आगे बढ़ने में। और वहाँ पर क्या बताया गया है कि भक्ति रसामृत सिंधु में कि ज्ञान और कर्म से भक्ति ऊपर होती है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो हम ये श्लोक चालू करने से पहले जो हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये 3-4 चीजें इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। पहले वो नहीं भी हमारे कम समझ में आया तो हम रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पर ये किस लिए कहा गया है। तो ये जितना भी जो ये हम भी पढ़ रहे हैं, तो ये एक ही शब्द में ये है कि ज्ञान की परिभाषा में जब हम जाते हैं, तो ज्ञान की परिभाषा यही होती है कि किसी भी वस्तु को हम 2 चीज़ों को अलग-अलग करके हम देखते हैं, है ना? अभी मान लो सुनार है और उसके पास कोई व्यक्ति सोना लेके आ जाए, अगर उसके पास ये ज्ञान नहीं होगा कि उसको चेक नहीं करेगा कि उसके अंदर कितना परसेंट अदर मेटल है, सोने के अलावा कितना अदर मेटल है इसके अंदर, प्योर है, 100% है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 18 कैरेट है। अगर उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो सोने का बिज़नेस नहीं कर सकता है। उसको सोने का बिज़नेस करने के लिए, चाँदी का बिज़नेस करने के लिए, उसको व्यापार करने के लिए उसको इतना जानना चाहिए कि वो अलग-अलग कर सके इन 2 चीज़ों को, कि इसके अंदर कितनी परसेंटेज मिलावट है। हाँ, अगर उसके अंदर ये ज्ञान नहीं है कि वो किसी से भी 50% सोना और 50% अदर मेटल कोई लेके आ गया और वो बोलेगा कि हाँ, उसको सोने के पैसे दे देगा, तो वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जो हाथ में लेके बता दे कि इसके अंदर इतना वो चीज़ है। तो उनके पास कुछ उपकरण रहते हैं, वो उसमें चेक करते हैं, फिर उनको पता चलता है कि भैया देखो इतना ये है, फिर उसको अलग कर लेते हैं, मेटल अलग हो जाता है, शुद्ध अलग हो जाता है, फिर उसको काम है। मैंने देखा है ऐसा, मतलब मार्केट में ऐसा होता है कि वो बहुत ज्ञानी होते हैं, वो देख के ही पता लगता है भैया इसमें तो ये है। अभी भी मैं
हमारे पास भगवान के बर्तन थे छोटे-छोटे चांदी के, तो वो थोड़े पिछली बार लेके आए हमारे घर वाले, जब मैं रहता था तब यहीं से लेके आए थे, लेकिन वो थोड़ा-सा लेके आए थे जिसमें चांदी भी थी लेकिन थोड़ा-सा और मिला था। लेकिन वो बहुत जल्दी काले पड़ रहे थे, मिट्टी लगी थी और छोटे-छोटे थे तो मुझे बदलना था। तो मैं जा कर के छोटे-छोटे बर्तन दिया है और जाके प्योर चांदी का एक बड़ा ग्लास लेके आया भगवान के लिए। तो उसमें मैंने देखा वो किस तरीके से चेक कर रहे थे। तो चेक करते तो बकायदा वो बता रहे थे कि भैया इसके अंदर तो 50% 40% ही 50% 60% चांदी निकलेगी, 40% अदर मेटल है। तो उपकरणों में डाल करके मशीनों में उनको पता चलता है कि अच्छा ये ऐसे-ऐसे इसमें तरह का। अगर उनके अंदर वो ज्ञान नहीं होगा तो व्यापार नहीं कर सकते। तो वैसे ही मनुष्य के अंदर जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि ज्ञान की परिभाषा उसको नहीं पता होगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो थोड़ा-सा ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे अभी हमने श्लोक कोट किया, अन्य अभिलाषिता शून्यम। हाँ, भक्ति करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए कोई हमको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस भक्ति के प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता रहती है। क्या हम भक्ति योग करना चालू करेंगे तो हम सहजिया बन जाएँगे। अब एक सहजिया भक्ति भक्ति इतनी सरल नहीं है जितने सहजिया लोग सोचते हैं कि मंदिर में गए, उछले, कूदे, नाचे और आ जाए, तो वो भक्ति नहीं होती, सहजिया भक्ति कहते हैं, जिसको फिर ऐसा करने से फिर जो निर्विशेषवादी ज्ञानी जो लोग होते हैं, वो हमारे लिए सोचते हैं कि इनके पास किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, ये तो भावुकता में रहते हैं, ये तो भगवान के आगे, विग्रहों के आगे जाते हैं, नाचते हैं, इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जितना ज्ञान है, इतना कहीं भी ज्ञान नहीं है। हमारी जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, जिसमें इस्कॉन आता है, और प्रभु के आने के बाद तो इसमें इतना वो यहाँ आ चुका है, मतलब कि इतना हमको सरल तरीके से ज्ञान दे चुके हैं। उससे पहले भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा इसके अंदर ज्ञान है। और फिर बात आती है कि भक्ति करने के लिए, जप करने के लिए, हमें भगवान का भोग लगाने के लिए 2, 4, 5 मंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी हम भौतिकतावाद समाज में रहते हैं, तो हमको ऐसे-ऐसे लोगों से पालना पड़ता है जो ज़्यादा ज्ञानी पढ़े-लिखे होते हैं, वो हमको हरा देते हैं किसी चीज़ में, मतलब कि देखो तुमको तो ये चीज़ नहीं पता है, तुमको तो ये तो उसके लिए हमको थोड़ी बहुत नॉलेज रहनी चाहिए। और वो नॉलेज कैसे आएगी? जैसे हम सोचेंगे थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी, तो नॉलेज भी कैसे आएगी? तो ये है कि हम किताबों का रट्टा मारे नहीं। तो उसके लिए देखो हमने सबसे पहले ये श्लोक कोट किया, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोषणम च। भगवान ही स्मृति देंगे, जो ये आज हम ये जो आज जो हम ये पढ़ रहे हैं प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, ये कोई हमारा माथा पीटने से हमें ज्ञान नहीं आएगा। ये भक्ति करने से ही हमें सारा ज्ञान आएगा। भगवान ही हमें ये ज्ञान देंगे, उस चीज़ को समझने का ज्ञान देंगे। तो ठीक वैसे ही ज्ञान की परिभाषा हमने बताया है, जैसे कि सोने वाला व्यापारी सोने को अलग-अलग करके देखता है, तो ही वो असली व्यापारी रहता है। उसी तरीके से हमको क्या ज्ञान देखना है? अब हम तो सोने देखे व्यापारी नहीं है, अब हम इसको कैसे देखें? अब हम इसको ऐसे देखेंगे, ज्ञान की परिभाषा ये होती है 2 चीज़ों को अलग-अलग करके देखना। तो जब हम पदार्थ को, यानी कि जो एक शरीर है, उसके अंदर जो आत्मा बैठी है, उन दोनों को जब हम अलग-अलग करके देखते हैं, तो हम ज्ञानी कहलाते हैं। एक छोटी-सी मतलब एक लाइन में अगर हम समझें, अगर हम शास्त्रों की भाषा में हम जाते हैं, तो ज्ञानी किसको कहेंगे कि जो एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति में आत्मा जो अंदर बैठी है और जो शरीर है उसको अलग-अलग करके देखता है, शरीर को अलग देखता है, आत्मा को अलग देखता है, तो वो है ज्ञानी। अगर कोई व्यक्ति शरीर को ही आत्मा के रूप में देखता है कि यही सब कुछ है, मैंने इसको मार दिया तो ये मर जाएगा, नहीं, तो भगवान उसको अज्ञानी बताते हैं कि जो कोई इस व्यक्ति इस आत्मा को मरा हुआ समझता है या मारने वाला समझता है, वो अज्ञानी होता है। और हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनी चुनि चैव स्वपाके पंडिता च संरचना। पंडित यानी विद्वान, ज्ञानी। तो जो ज्ञानी होता है, जो पंडित होता है, वो इनमें अंतर नहीं करता है। कुत्ते में भी अंतर नहीं करेगा और ब्राह्मण में भी अंतर नहीं करेगा। वो दुश्मन में भी अंतर नहीं करेगा और शत्रु में भी अंतर नहीं करेगा। क्यों अंतर नहीं करेगा? क्योंकि वो अंदर बैठी हुई आत्मा को देखता है। पंडिता च समदर्शिना, वो सबके समान दर्शन करता है। ज़रूर व्यवहार अलग-अलग होता है सबके प्रति। हम एक कुत्ते के साथ भाग वाला व्यवहार है, हमारे परिवार के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहार में फ़र्क हो सकता है। दर्शन में हम देख सकते हैं कि जो मेरे घर पे मेरा बेटा है या मेरे घर पे जो मेरी बच्ची है या जो मेरी वाइफ है, उसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है भगवान की दास, वही पड़ोस पड़ोस में जो बीवी है उसके अंदर भी वो दास वही बैठी हुई है।
तो हम उसको उस दर्शन से देखते हैं। तो वो दर्शन होना ही ज्ञानी कहलाता है। और वो ज्ञान कैसे आता है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च। मुझसे ही ज्ञान है, मुझसे ही स्मृति है ना? तो हमको ज्ञान कब मिलता है? जब हम भगवान के भक्ति करते हैं। तो ये आज का जो ये बेसिक हमने तैयार किया, आज वाली चीजों को समझने के लिए, आज वाले श्लोक को समझने के लिए हमने थोड़ा बेसिक तैयार किया है। ये बेसिक तैयार किया कि इसमें जो जितना भी ज्ञान दिया हुआ है, ज्ञान जो ये हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें केवल इतना ही ज्ञान दिया हुआ है कि भगवान और भगवान की प्रकृति अलग अलग है, लेकिन एक भी है। भगवान, हम ये शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा है और शरीर अलग है, भगवान अलग है, हम अलग हैं। भगवान की जो प्रकृति यहाँ पे है वो अलग है, भगवान का धाम अलग है। अब हम इसको समझेंगे तो थोड़ा सा हमें समझ में आएगा। बाकी नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, हमें अपनी भक्ति करते रहना है, जिससे कि हम आगे जाकर के ये चीज आज भी समझ में आएगी, 2 साल बाद समझ में आएगी, 5 साल बाद, और भगवान स्वयं इसको प्रकट करेंगे हमारे अंदर। प्रत्येक वस्तु, अगर हम भक्ति जीवन में नहीं भी हैं, अगर हम भक्ति जीवन में नहीं भी हैं और हम बाहर की दुनिया में भी हैं, यानी मान लो अपने लिए मान लो कि जब हम भक्ति जीवन में नहीं आए थे, हम बाहर की दुनिया में थे, तब भी हमें कोई चीज याद आ जाती थी, अरे यार इससे मुझे इतना पैसा लेना है, अरे मैं तो भूल गया इसको इतना पेमेंट दे करके, अरे यार इसने मुझे अभी तक पैसा दिया नहीं। या मानो कि अरे इसको मैंने ये वस्तु दी थी, इसने मुझे दी नहीं, अरे यार मेरे को अपने बच्चे के लिए ये भेजना है। जो भी चीज हमें याद आती है, जो भी चीज हमें याद आती है, वो भगवान ही इसको सैंक्शन करते हैं, भगवान ही हमें याद दिलाते हैं, पल पल पर भगवान हमको याद दिलाते हैं। हम अणु है, भगवान विभु है, हम अणु, भगवान के अलावा कुछ कहीं रह नहीं सकते। इसलिए वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है और हर चीज का मार्गदर्शन करते हैं कि तुमको ये चीज याद दिलाते हैं, ये चीज याद दिलाते हैं, ये चीज करते हैं, वो चीज करते हैं। हमारी हर वस्तु को हमारे को कॉपरेट करते हैं हमें, लेकिन हम उनसे विमुख हुए हैं तो इसलिए हम उनको देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र, शुद्ध महामंत्र का जाप करते हैं, तो ये तुरंत हमको आभास हो जाता है कि हाँ, अगर हमारे अगर बस में हो तो हमारा हाथ भी हमसे नहीं उठे, ये हमारा हाथ भी जो उठ रहा है, या जो हम वाणी से बोल भी रहे हैं, या हम लोग जो सुन भी रहे हैं, इसमें भी भगवान सैंक्शन करते हैं, तब जाकर के वो चीज कंप्लीट होती है। तो इसीलिए भगवान के अलावा इस संसार में कुछ ही नहीं है। भगवान मतलब अभी आगे पता पड़ेगा ब्रह्म, भगवान को ही कई जगह पे ब्रह्म कहा जाता है ना। तो अभी देखो हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और फिर इसको हम समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, वैदिक कथन के अनुसार ब्रह्म से परे कोई अस्तित्व नहीं है, सर्व खल्वितम ब्रह्मा। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जो कुछ हम देखते हैं वह परस्य ब्राह्मण शक्ति, प्रत्येक वस्तु परम सत्य ब्रह्म के विस्तार की शक्ति है। अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण परम ब्रह्म है, उनके शरीर के अंदर ही हम बैठे हैं और वो हमारे शरीर से बाहर भी हैं, मतलब इस जगह से बाहर भी हैं और हम उनके अंदर बैठे भी हैं। ये धीरे धीरे हमें पता चलेगा, क्योंकि उनसे परे कोई नहीं है। मत्तः परत्रम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, है ना। जिस तरीके से एक सूत्र धागा बंधा हुआ है जिसके अंदर मोती बंधे हुए, उससे परे कोई वस्तु नहीं है, उसी तरीके से इस भगवान से परे कुछ नहीं। अगर हमारे इस वक्त जो पृथ्वी पे बैठे हैं ना, ये भगवान की देन है। कोई ऐसा नहीं है कि भगवान से कोई अलग है, नहीं, भगवान का ही विस्तार है, वो अभी हमें पता चलेगा। जब ब्रह्मा को, यानी कि जब ब्रह्म को सतोगुण रजो तमोगुण के साथ मिला दिया जाता है तो भौतिक विस्तार होता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप का एक्सपांड करते हैं, लेकिन वो तो है कौन? शुद्ध है। लेकिन उनके अंदर जब भौतिक प्रकृति मिलती है तो भौतिक रजोगुण तमोगुण सतोगुण मिलता है, तो उसके अंदर भौतिक प्रकृति का विस्तार होता है, जिसे कभी कभी सगुण ब्रह्म कहते हैं। यानी कि ये जो हमको दिख रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि आयु वायु आकाश, ये भी ब्रह्म है, लेकिन ये कौन से हैं? प्रकृति के द्वारा मिले हुए हैं। प्रकृति के जो गुण है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है, वो उनके साथ मिल जाते हैं तो ये सगुण ब्रह्म कहलाते हैं। और निर्गुण ब्रह्म ऊपर भगवान के धाम वैकुंठ में होता है, जो निर्विशेष ब्रह्मा, कई लोग उसको निर्विशेष ब्रह्मा समझ जाते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं निर्गुण है, इसके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी से जब हम संपर्क में आते हैं, जब उनकी शिक्षाओं के संपर्क में हम आते हैं, उनके शिष्यों के संपर्क में आते हैं, तब हमें सही ज्ञान होता है। एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार फॉरेनर डिवोटी कुंभ के मेले में गया, तो उसको एक
व्यक्ति ने मतलब एक साधु बाबा था कोई, मतलब उसने पकड़ के बिठाया, बोला आ जाओ मैं तुझे ब्रह्म के बारे में बताता हूँ। तो उसको ब्रह्म के बारे में ज्ञान देने लगा। तो उसको बोले कि ना तुमको निर्विशेष ब्रह्मा मिल जाएगा, तुम ब्रह्म ज्योति में चल जाओगे। बोला वहां मुझे रसगुल्ला मिलेगा खाने को? बोला रसगुल्ला, वो भी ब्रह्म ज्योति में? बोला वहां नहीं मिलता कोई रसगुल्ला वगैरह। तो बोले मुझे नहीं चाहिए ऐसा ब्रह्मा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वही रसगुल्ले वाला ब्रह्म चाहिए। तो यहाँ पर भी जो हम देखते हैं, जो रसगुल्ला है, भौतिक रसगुल्ला है, उसको हम भगवान को ऑफर कर दें तो वो निर्गुण हो जाता है, उसके अंदर से सारे प्रकृति के गुण निकल जाते हैं। फिर वही रसगुल्ला जब श्रील प्रभुपाद जी ने औरों को दिया तो वो व्यक्ति भगवान के भक्त बने, है ना। हमको किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, हमें हर चीज को जोड़ना है। श्रील प्रभुपाद जी ने कभी किसी चीज से उनको अलग नहीं किया, मात्र 4 नियमों के अलावा। आपको जो भी कुछ खाना है, रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाओ, भोग लगा के खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, भगवान को सेंटर में रखो। फिर आगे जाकर के स्टेज आती है कि नहीं, हम केवल उन्हीं के हाथ का बना हुआ खाएंगे जो 16 माला का जप करते हैं, जो 4 नियमों का पालन करते हैं। धीरे धीरे स्टेज ऑटोमेटिकली आगे 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 बढ़ती जाती है। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज ये रहती है कि जो भी कुछ खा रहे हैं हम 4 नियमों के दौरान जो पालन करके हम जो भी खाएं, पहले भगवान को सेंटर में रखें। फिर भगवान तो दिव्य है, गुरु परंपरा हमारी दिव्य है। जब ये चीज भगवान के पास पहुंचती है तो वो उसमें से सगुण से उसको निर्गुण कर देते हैं। और निर्गुण जब हमारे अंदर आता है, निर्गुण शुद्ध, तो फिर हम भी धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। और होते क्या हो रहे हैं, वो सबको अपना अपना स्थिति पता है कि हम कितने समय में कितने सगुण से निर्गुण हुए हैं। सगुण मतलब भौतिक प्रकृति से हमने अपना अपना धीरे धीरे पीछे छुड़ाया है, अभी भी है लेकिन पहले से कम है। ये हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग लेवल है, तो वो व्यक्ति अपना अपना लेवल कर सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति, शास्त्रों में जितना भी ज्ञान है वो दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। हमको ये नहीं देखना कि अरे ये इतने समय से भक्ति में है तो इतना दूर क्यों है, नहीं, वो अपने लेवल से प्रगति कर रहा है। हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, इतने समय में हमें कितनी प्रगति करनी चाहिए थी, तो वो हमारे ऊपर है अपने आप को एनालिसिस करने का कि हमको इतने समय में वानप्रस्थ ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमने इतने समय में वानप्रस्थ नहीं लिया है। या इतने समय में हमको प्रचार के इतने भक्ति दृष्टि खोल लेने चाहिए थे, लेकिन नहीं खोल पाए। तो वो अपने लिए है, औरों के लिए नहीं। ज्ञान की कितना हम पीछे चल रहे हैं ना। कई बार भक्त लोग खुद में दोष नहीं देखते, लेकिन औरों में, अरे ये यहाँ पर हमने सुना था तो ये दोष वक्त ऐसा है, देखो उसके अंदर हमने सुना ही नहीं। उनके लिए ये दोष नहीं है, वो बिल्कुल सही चल रहा है। ये जो नाप दी गई है हमारे लिए नाप दी गई है ना, तो हम कितने सगुण से निर्गुण बन रहे हैं। तो जिसे कभी कभी सगुण ब्रह्मा कहते हैं, जिसमें 25 तत्व रहते हैं। निर्गुण ब्रह्मा में कोई भौतिक कलमश नहीं रहता। देखो आगे ना बात, जिसमें निर्गुण ब्रह्मा में कोई भौतिक कलमश नहीं रहता है, यानी कि उसके अंदर रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं रहते हैं, है ना। और ये जो 25 तत्व हमने पीछे पढ़े ही थे कि 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 स्थूल तत्व, 5 विषय, और फिर 5 उसमें अपने 4 मन बुद्धि अहंकार भौतिक चेतना, और 25वां इसमें काल रहता है। तब जाकर के ये आगे बढ़ता है। जहां निर्गुण ब्रह्मा विद्यमान रहता है वहां शुद्ध सत्व पाया जाता है। और शुद्ध सत्व कौन है? भगवान शुद्ध सत्व है। और ये ब्रह्म संहिता में भी ये श्लोक आता है, थोड़ा देखना पड़ेगा। शुद्ध सत्व के बारे में बता रखा है। सांख्य दर्शन के अनुसार सगुण ब्रह्मा में 25 तत्व सम्मिलित हैं। तो अभी देखो, अब जो हमने पहले बात कही थी कि सांख्य दर्शन के अनुसार सगुण ब्रह्मा में 25 तत्व सम्मिलित हैं। तो 25 तत्व कौन से हैं? ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, स्थूल तत्व, है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, गंध स्वाद रूप स्पर्श शब्द, नाक जीवा, आंख त्वचा, सुनना, है ना, जीवा हाथ पांव, जनेन्द्रिया, मल त्याग, और इसमें मन बुद्धि अहंकार कलुषी चेतना। इसके बारे में अगर कोई ज्ञान रखता है, केवल इतना ही ज्ञान रखता है, तो भी वो अज्ञानी ही कहलाएगा। लेकिन इससे ऊपर, जब इन सबसे ऊपर जब वो काल से ऊपर जब वो आत्मा का दर्शन करता है ना, तब वो व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा। बाकी अगर कोई व्यक्ति, अगर हम देखते हैं आज जो स्कूलों में यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है, केवल यही एक शरीर को काट करके इसके अंदर हीमोग्लोबिन इतना है, इसके अंदर वो क्या क्या है, देखो हम तो समझते नहीं है शरीर के अंदर क्या है, उसके बारे में इसको ज्ञान मिलता रहता है। पेड़ के अंदर काट काट कर देखते हैं इसके अंदर क्या मिल रहा है, एक कॉकरोच को काट के देखते हैं कि उसके अंदर से क्या मिल रहा है, बंदरों को देखते हैं, इस पे निरीक्षण करते रहते हैं। तो वही अगर उसी ज्ञान के अंदर कोई रहता है तो वो अज्ञानी नहीं कहलाएगा, भले ही उसके पास भारत सरकार की दी काफी डिग्रियां क्यों ना हो।
लेकिन अगर वो व्यक्ति ये समझता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब 24 तत्वों से मिले हुए हैं, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, मैं तो भगवान के हम तो भगवान की आत्मा है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की तटस्था शक्ति है और हमको भगवान की सेवा में लगने से ही सुख मिलेगा। जो व्यक्ति के पास ये ज्ञान उसके दिमाग में बैठ गया, तो वो व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा। भले ही उसके पास किसी प्रकार की डिग्री ना हो, भले ही उसके पास किसी प्रकार का धन ना हो, भले ही वो सुदामा की तरह 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता हो, लेकिन अगर उसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठा हुआ है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, तो वो व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा। और जब वो तैयार हो जाता है, जब वो व्यक्ति तैयार हो जाता है उस सेवा को करने के लिए, तो फिर वो विज्ञानी कहलाएगा। उसको हम पराविद्या कहते हैं। अब हम देखो अगला श्लोक लेंगे। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तुं प्रकृतिमीयुषः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। और भगवत गीता का तीसरा पॉइंट 27वां श्लोक जो रहता है, वो भी इससे रिलेटेड है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। वो भी सोचता है कि सारे काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कुछ कुछ रिलेटेड है श्लोक का। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। अब हम कोई व्यक्ति अगर भौतिक जगत में भी है, फंसा हुआ है, फिर भी वो काल के माध्यम से, आने वाली मौत के माध्यम से, आने वाले बुढ़ापे के माध्यम से वो भगवान का अनुभव कर सकता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं बूढ़ा नहीं होता। अगर मेरे हाथ में कुछ होता। और हम बाहर के लोगों को बात करते हुए भी सुनते हैं, इस सब उनको ये पता नहीं है कि आत्मा क्या है, उनको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है, लेकिन वो फिर भी कभी-कभी ऐसी बातें करते हैं कि देखो दुनिया में क्या रखा है, क्या लेके जाएँगे, सब यहीं से लिया था, यहीं छोड़ के जाएँगे। थोड़ा बहुत उनके पास ज्ञान रहता है, देखो वो भी तो चला गया, भले ही वो फल श्मशान में रह गया होता हो, थोड़ी-सी देर के लिए उनको लगता हो, लेकिन उनके अंदर थोड़ा-सा ज्ञान रहता है, लेकिन वो पूर्णतः ज्ञान नहीं रहता। तो वो काल के माध्यम से, जो काल मतलब परिवर्तन, काल का मतलब परिवर्तन करना, जो आज 50 साल पहले क्या था, 50 साल बाद क्या हो गया, काल का मतलब प्रभाव डालना, परिवर्तन करना, उससे वो भगवान की अनुभूति का एहसास करते हैं। जैसे नए लोगों को हम कैसे एहसास दिलाते हैं भक्ति में आने के लिए कि देखो ये पेड़ है, ये पेड़ कहाँ पे लगा हुआ है, समुद्र के किनारे पेड़ लगा हुआ है। काय का पेड़ है, नारियल का पेड़ है। वो कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। अच्छा, इसके ऊपर कौन सा फल लगा हुआ है, नारियल का फल लगा हुआ है। नारियल, अच्छा नारियल के अंदर क्या है, पानी है। अच्छा पी के देखो कैसा है, अरे वो तो बहुत मीठा है। अच्छा समुद्र के किनारे पेड़ लगा हुआ है, खारी धरती है, पानी कोई आसपास कोई अच्छा मीठा पानी भी नहीं है, लेकिन समुद्र का खारा पानी ऊपर चढ़ रहा है। कोई नीचे 5 एचपी की, आधे एचपी की, 1 एचपी की कोई मोटर नहीं लग रखी। वो पानी किस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है और वो कैसे उसको मिठास कर रहे हैं, कौन वहां पर मीठा देने गया था, है ना। इस तरीके से हम नए लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि देखो भगवान की शक्ति है, भगवान कर रहे हैं कार्य। तब उनको एहसास होता है, हाँ ये तो बात सही है, ये कहाँ से ऐसे आ गया, ये तो आना नहीं चाहिए था, है ना। इतने पेड़ उगते हैं कि मिट्टी में जब हम डाल देते हैं किसी को बीज को, तो कैसे एक नया पेड़ निकल करके बाहर आ जाता है। ये शक्ति कहाँ से है, किसने की, किसी ने नहीं की। ये हम नहीं कर सकते। कोई बीज आप ला दो, कोई बच्चा ऐसा उत्पन्न हुआ हो जो साथ में 2-4 बीज मुट्ठी में बंद करके निकला हो, कोई आम के पेड़ का, कोई पीपल के पेड़ का, कोई केले के पेड़ का बीज साथ में लेके निकला हो, कोई लेके खाली है। इस तरीके से हम उनको, नए लोगों को इस तरीके से एहसास दिलाया जाए भगवान की इनडायरेक्टली शक्तियों को दिखाया जाए। डायरेक्ट शक्ति तो यही है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के साथ में जो डायरेक्ट है, ऐसा तो वो महसूस कर ही नहीं पाते, उसमें तो बल्कि वो दोष निकालते हैं। तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, किस तरीके से कार्य कर रही है, उसमें उनको भगवान का एहसास दिलाया जाता है। देखो ना कैसे हो रहा है। ये ऑक्सीजन देखो कोरोना में इतनी महंगी हो गई थी, है ना, कितनी महंगी हो गई थी ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन भगवान फ्री में दे रहे हैं। तो ऐसा होता है, हाँ भगवान है। तो उनको यहाँ तक दिलाने के लिए सारा जो ये नहीं प्रगति के मूलभूत सिद्धांत सारा उन्हीं के पीछे है, उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि इनके पास ये भावुक नहीं है, इनके पास पूर्ण ज्ञान है। और पूर्ण ज्ञान के बाद ही व्यक्ति संतुष्टि के साथ 16 माला जप कर सकता है। जब तक ये पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो सोचता रहेगा मैं कर तो रहा हूँ 16 माला, पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब ये पढ़ लेगा ना पूरा,
अच्छे से, फिर उसको लगा कि यार मैंने सब पढ़ लिया, सब कुछ नहीं है, अब 16 माला में इसको ध्यान आता है। तो इसीलिए सबके लिए है, ये ज्ञान हमारे लिए भी है, भले ही जितना समझ में आता है। जो नए लोग हैं, जो IIT के लोग हैं, उनके लिए भी है। जो निर्विशेषवादी लोग हैं, उनको वहां पे कोई लोग फंस ना जाए, उनके लिए भी ये ज्ञान है। ये ज्ञान तीनों सभी के लिए है ज्ञान है। अब हम देखो थोड़ा इसको आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद, 5 मिनट हम इसको कर लेते हैं। जीव को मृत्यु का भय उसमें देहात्म बुद्धि के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है। हर कोई मृत्यु से भयभीत रहता है। वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु देहात्म बोध के कारण मृत्यु भय उत्पन्न करता है। तो हम क्या है सभी, ये यही ज्ञान फिर देखो आ जाएगा यहाँ पर। बार बार हमको ये ज्ञान लगाना पड़ेगा, हर जगह पर हमको ये प्रयोग करना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा, जब शरीर नहीं है आत्मा है, तो आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं है, यानी शरीर की मृत्यु होती है, तो हम तो शरीर है नहीं। तो ये ज्ञान हमारे पास जितनी बार रहेगा और जितनी बार हम इसको अपने इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस द्वंद्व से दूर हो जाएंगे। मृत्यु, जन्म, अच्छा बुरा, गर्मी सर्दी, इससे हम दूर होते जाएंगे। सर्दी गर्मी भी लगेगी तो शरीर को लगेगी, आत्मा को तो कोई सर्दी गर्मी लगती नहीं है ना। तो इसी तरीके से हमारे अंदर जब एक आत्मा का ज्ञान रहेगा कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो ये हमारे ऊपर सारा लागू होता रहेगा। किंतु देहात्म बुद्धि के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवतम में क्या गया, भयम द्वितीया अभिनिवेशित स्यात्। द्वितीय का अर्थ है भौतिक पदार्थ। द्वैत, देखो यहाँ पे द्वितीय शब्द क्यों दिया गया है, द्वितीय। कई बार हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो वहां भी भगवान श्री कृष्ण का द्वैत शब्द बार बार, द्वैत द्वैत। तो द्वैत मतलब ये संसार, ये भगवान का जगत अद्वैत है। वहां पर शरीर मतलब वहां पर आत्मा, भगवान और जितनी भी सामग्री है सब एक ही क्वालिटी की है। मतलब भगवान का जगत अद्वैत है, मतलब वहां पर कोई दो तरीके की चीजें नहीं है। उनका जो शरीर यानी कि आत्मा सच्चिदानंद है, जो जो बाहर जो वस्तुएं हैं, दूध है, खीर है, रोटी है, वो भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा क्या बहुत सारा अलग है कि आत्मा तो सच्चिदानंद है, बाकी सब सच्चिदानंद नहीं है। इसीलिए ये प्रकृति में जीव आत्मा घोर संघर्ष करता रहता है। तो द्वितीय का अर्थ है भौतिक पदार्थ, और पहला आत्मा, दूसरा द्वितीय पदार्थ। लेकिन भगवान का जो धाम है वो अद्वैत है, यानी कि एक ही है। अगर वो सामने वाला कोई उठाएगा वस्तु, अगर बर्तन भी उठाएगा, समझो दूध गर्म करने के लिए, भगवान के लिए सुबह पहले उसने बर्तन उठाया कि मेरे को भगवान के लिए दूध गर्म करना है, तो दूध भी शाश्वत है, सच्चिदानंद है, बर्तन भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, वो आत्मा यानी कि जो स्वयं है वो भी सच्चिदानंद है। तो वो हो गया अद्वैत, एक ही क्वालिटी, ठीक है ना। अद्वितीय, अद्वैत, अद्वितीय नहीं अद्वैत। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, इस संसार में फर्क है, स्टील है, तांबा है, चांदी है, सोना है, ये सब अलग अलग क्वालिटी है, ठीक है ना। और जो आत्मा है वो सच्चिदानंद है, तो ये इससे उसके संपर्क में नहीं आ पाता है। पदार्थ आत्मा का गौण प्रकट है, क्योंकि पदार्थ आत्मा से प्रसूत है। जिस प्रकार यहाँ पर हमारे भौतिक तत्व परमेश्वर या परमात्मा द्वारा उत्पन्न है, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा की उपज है, इसलिए शरीर को द्वितीय कहा गया है। जब मनुष्य इस द्वितीय तत्व या आत्मा के द्वितीय प्रदर्शन में तल्लीन रहता है, तो मृत्यु से भयभीत रहता है। जब तक हम पदार्थों के संपर्क में रहेंगे और पदार्थ को ही अपना समझेंगे, इस भौतिक संसार को अपना समझेंगे, तब तक हम मृत्यु से भय में रहेंगे। जब उससे पूर्ण विश्वास हो जाता है, जब उससे ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वह अपना शरीर नहीं है, तो मृत्यु से डरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसमें आत्मा कभी मरता नहीं है। यदि आत्मा भक्ति के आध्यात्मिक कर्म में लग जाता है, तो वह जन्म तथा मृत्यु के से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। उसकी अगली स्थिति देह से पूर्ण विमुक्ति होती है। मृत्यु भय काल का प्रभाव है, जो परमेश्वर के प्रभाव का द्योतक है। दूसरे शब्दों में काल विध्वंसक है। काल भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और यह हमें इसका भी स्मरण कराता है कि हम ईश्वर की शरण ग्रहण करें। ईश्वर हर बद्ध जीव से काल के रूप में बातें करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है, तो कौन सा श्लोक है मेरी शरण में आ जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यदि कोई मेरी शरण में आए, तो फिर उसे जन्म तथा मृत्यु की कोई समस्या नहीं दी जाती। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं मरूं नहीं, मैं बूढ़ा नहीं। हर व्यक्ति के मन में रहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं आए, मुझे सब प्यार करने वाले मिले और हर जगह मिले। तो वो इस भौतिक जगत में संभव नहीं है। उसके लिए फिर हमें जो जितने भी जो साइंस वगैरह जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, इसका कारण यही है कि हम इस भौतिक शरीर को अमर बनाने के चक्कर में, अगर आप देखोगे जितनी भी बड़ी बड़ी
साइंस है, जितना बड़ा-बड़ा साइंस है, वैज्ञानिक हैं, ये लेबोरेटरीज़ हैं, जिसमें बड़े-बड़े रिसर्च हो रहे हैं, उसमें केवल यही रिसर्च हो रहा है कि इस शरीर को किस तरीके से हम सुखी बनाया जाए, किस तरीके से हम इस शरीर को मतलब लंबे समय तक इसको जिया रखा जाए, ये मरे नहीं ये शरीर, इसके लिए बड़ी-बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो वो जब वो ये पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा कि इस शरीर में संभव नहीं है, इस शरीर को तो त्याग करना ही रहेगा। उसके बाद जो अंदर आत्मा है, वो जब भगवान के धाम में जाएगी तब उसको सही मिलेगा। और हमें इसका भी स्मरण कराता है कि हम ईश्वर की शरण ग्रहण करें। ईश्वर हर बद्ध जीव से काल के रूप में बात करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है, फिर जन्म तथा मृत्यु की कोई समस्या नहीं। अतः हमें काल को अपने समक्ष खड़े हुए भगवान के रूप में मानना चाहिए। और भगवान को अगर हम देखते नहीं है, भगवान दिखते नहीं है तो यहाँ पे साफ दिखा रखा है जो समय चल रहा है, जो दिन-रात समय चल रहा है, जो सुबह एक सूर्य उगता है, फिर सूर्य ढलता है, फिर चंद्रमा आता है, फिर चंद्रमा जाता है, फिर एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, महीने, दिन-रात, इनको हमको भगवान के रूप में देखना चाहिए। किस तरीके से भगवान देखो सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को सूर्य को कैसे छुपा रहे, किस तरीके से प्रकृति कार्य कर रही है। आज हम कोई बस या कोई गाड़ी तैयार करते हैं जो फुल स्पीड में चलती है, तो हम देखो उसमें पानी भी नहीं पी पाते हैं, थोड़ा पानी हमारा हिलता है या हमें घबराहट हो जाती है, ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, ज़्यादा झूला भी झूलने जाएँ तो हम नहीं रह पाते, घबराहट, उल्टी वगैरह से मन सा हो जाता है, ज़्यादा तेज़ चलने वाली वस्तु के अंदर। हम प्लेन के अंदर चलते हैं तो भी स्पीड से चलता है तो भी हमारे अंदर घबराहट, बेचैनी हो जाती है। लेकिन देखो पृथ्वी कितनी स्पीड से घूम रही है, सूर्य की चारों ओर कितनी बड़ी स्पीड से घूम रही है। लेकिन कभी हमको किसी को उल्टी आई, बैठे हैं तो बल्कि लगता है किसी को कि मतलब कुछ घबराहट, बेचैनी हो रही है, नहीं, लगता ही नहीं कुछ हो रहा है। तो ये है भगवान की प्रकृति, इससे हमको थोड़ा एहसास देखना चाहिए कि किस तरीके से भगवान हमें हमारे सामने खड़े हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो इसमें भी हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए। अतः हमें काल को अपने समक्ष खड़े हुए भगवान के रूप में मानना चाहिए। ये काल है, इसके रूप में हमको भगवान को दर्शन करना है। इसकी विशद व्याख्या अगले श्लोक में की गई है, तो अब आगे श्लोक जो और कल होंगे, वो पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और कोई एडिशनल स्पीकर अगर हैं तो वो भी अपने पॉइंट यहाँ पे जोड़ सकते हैं और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हमारे गोपी मनोहर प्रभु जी भी हैं, वो भी मेरी हेल्प करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत अच्छा प्रश्न दिया। दूसरा ये कि एक्चुअली ये श्लोक आपका नहीं था, आप कल था, लेकिन आपने एडजस्ट किया, इमरजेंसी में ये सेवा लिया, इसके लिए धन्यवाद। और बहुत अच्छा तैयारी किया आपने, दिख रहा है। क्विकली बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, डाउट है तो ले सकते हैं। जैसे मैं बार-बार इस अध्याय के लिए बोल रहा हूँ, बहुत टेक्निकल है, सभी लोग पढ़ के आएँगे तो भी शायद नहीं समझेगा, लेकिन जब यहाँ पे विश्लेषण होगा, चर्चा होगा तो हम लोग अच्छे से इसको समझ पाएँगे। इसके लिए जैसे प्रभु जी ने बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो उदाहरण, जो एक सुनार होता है, तो उसको ज्ञान ही नहीं है तो वो कुछ भी खरीद लेगा सोने के, कोई भी उसको बेवकूफ़ बना सकता है। वैसे हम लोग भी भगवान के नाम पे कोई भी आके हम लोग को उल्लू बना सकता है। मायावादी लोग हैं, इतने दूसरे पता नहीं क्या-क्या अपसंप्रदाय हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और कितना गलत प्रचार दुनिया भर में हो रहा है, तो हम लोग बहुत जल्दी भटक सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम लोग को ज्ञान अच्छे से हो, टेक्निकल हो हम लोग, ताकि कोई अगर पूछे हमसे तो या गलत बताए तो हम तुरंत उसको रोक के वहीं पे हम लोग उसको काट कर उसका जो है सही भगवान जो कहना चाह रहे हैं वो उसका अर्थ उसको दे सकें। तो क्विकली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भक्तों से, किसी का कोई प्रश्न है, शंका है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम। भाई जी माता। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Uh, as always, excellent lecture, Prabhuji. I don't know how much I've understood because, being very technical and all that. But कुछ points आपने जो बताया about Advaita के बारे में, how that should be interpreted, because always वो confusion हो जाता है. उसके one shloka came to my mind, just भगवान के बारे में, how, Advaita या non-dual वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम्.
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. सो अद्वयम के बारे में या नॉन ड्यूअल अद्वैता should be understood in the proper way. अपने जैसे आपने बताया, this is for everybody. पर हमें राइट सोर्स से वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, नहीं तो कंप्लीटली रॉन्ग फिलोसफी एंड रॉन्ग रूट में जाने का पॉसिबिलिटी है. सो दैट्स व्हाई लर्निंग फ्रॉम द राइट सोर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओ मुझे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स और टेक अवेज मुझे मिला इस श्लोक से प्रभु जी. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम. माता जी. हरे कृष्णा. थैंक यू माता. मैं जब माता जी ने अद्वैत तो कहा तो मुझे और एक श्लोक याद आ गया ब्रह्म संहिता से. इज वेरी फेमस. अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. तो उसमें भी ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान अद्वैत है, वही अद्वैत है. तो ब्रह्मा जी का भी शब्द हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, वही अद्वैत. जो लोग निराकार समझते हैं तो वही जो अद्वैत है वो भगवान कृष्ण ही है और उन्हीं का आराधना हमको करना है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत हरे बहुत कृष्णा. धन्यवाद. ये कैसे है ना, ये चैप्टर जैसे गणित का पेपर होता है ना, गणित का विषय रहता है, सबको समझ में नहीं आता है ऐसे, लेकिन आप जब ये सब वक्त आते हैं और समझाते हैं तो समझ में आता है. मैंने भी 2-4 बार पढ़ा था, फिर सब सुन रही थी, तो आपने बहुत अच्छे से समझा है, मतलब समझ में आ गया. नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता है. लीलाएं बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है. और एक बार समझ में आ गया ना तो फिर भगवान का और हमारा जो नाता है ना वो कभी टूट नहीं सकता है. इसलिए ये भी समझना जरूरी है. और आप जब बता रहे थे ना तो वैकुंठ लोक का हमने जब वर्णन किया था ना वो याद आ रहा था. तो इससे और इस लोक का और वैकुंठ लोक का अगर हम लोग तुलना करेंगे ना तो उसमें भी समझ में आता है कि किस तरह यहाँ पर सब भौतिक होता है जो भी है और वहां पर कैसे. तो जैसे आपने बताया कि किस तरह ये सब लोग जो भी है सब चीर फाड़ करके कॉकरोच को फोड़ेंगे, फिर उसमें देखेंगे अंदर क्या है, ये सब. नहीं तो उन्हें पता नहीं चलता. लेकिन ये जो भी है वो पहले से यूनिवर्स में है, वही उन्हें ज्ञान मिलता है. लेकिन वो लोग सोचते हैं कि ये मैंने खोजा है और फिर हाँ देखो मैंने ये करके ये, लेकिन ये पहले से है. जैसे विमान भी आया तो वो पहले से है ना, और जो भी है सब हमारे शास्त्रों में है, लेकिन ये सब ढका हुआ है. और ये जब वो खोजते तो हाँ हमने खोजा है, लेकिन ऐसे नहीं है. और फिर सब लोग बोलते हैं हम सब कर सकते हैं. तो एक बार अमोघलीला प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, तो अमोघलीला प्रभु जी ने उन्हें चैलेंज किया, ठीक है फिर आप है ना अगर ऐसे बोलते हैं ना कि हम सब कर सकते हैं, तो आप में ना मुझे दूसरा तो कुछ नहीं, एक पेड़ बना के दिखाओ, खुद से एक पेड़ जो बन जाएगा और ऐसे कि उसमें फल आना चाहिए. आम का पेड़ बना के दिखाओ, उसमें फल आना चाहिए. और सिर्फ फल नहीं, उस फल में गुठली भी होनी चाहिए. क्योंकि आजकल क्या है, एक फल ब्रांच लेते हैं और दूसरा पेड़ बनाते हैं, लेकिन उसमें सीड नहीं आता है. तो उन्होंने चैलेंज किया सीड भी आनी चाहिए तभी मानूंगा. क्योंकि सब भगवान की देन है ना. जैसे हमने पहले अध्याय दूसरे अध्याय में भी देखा था कि भगवान को कोई चैलेंज करता है, आ जाओ मैं भी अपना सब शक्ति दिखाऊंगा, तो भगवान आ जाते हैं. तो रेत से सब बनाने लगता है, तो भगवान बोलते हैं अरे ये रेत तो अपनी खुद की लेके आओ, वो भी तो मेरी है, फिर हार जाता है. तो यहाँ पर जो भी भगवान का है और हमें सिर्फ समझना है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. बहुत बहुत सुंदर आपने बताया अमूल्य प्रभु जी का. हरे कृष्णा. या तो या और किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे. फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गुरु वृंद की जय. सभी प्रसिद्ध वृंद की जय.
धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा।